हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज इसका लेक्चर 1 होने वाला है। तो बेटा चलिए आप आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि टुडेज गोल, यानी कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आज हम पहले ये समझ लेते बेटा कि हम आज पढ़ेंगे क्या क्या। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हम लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो हमारा चैप्टर नेम है उसी के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर को समझेंगे कि स्टार्टिंग कैसे हुई, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वर्सेस टू वेरिएबल। एक में हम वन वेरिएबल लेंगे, एक इक्वेशन में हम वन वेरिएबल से समझेंगे और दूसरी इक्वेशन में हम टू वेरिएबल से समझेंगे। देन उसके बाद हम समझेंगे बेटा जनरल फॉर्म, यानी कि जो जनरल फॉर्म होती है आपके टू वेरिएबल्स की ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ठीक है, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, आइडेंटिफाई इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन को, हम वो समझेंगे। देन हम उसके बाद क्या बेटा समझेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हम सॉल्यूशन को समझेंगे कि हम सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे फाइंडिंग सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। उसके बाद हम समझेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ अ टेबल ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि जो हमें मिलेंगे सॉल्यूशंस उनसे हम एक टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब स्टार्ट करें अपने चैप्टर को बेटा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन। तो बेटा हम पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन। तो हमारे चैप्टर का नेम क्या बेटा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो चैप्टर का नेम तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले चैप्टर के नेम से समझो कि इसमें क्या होगा बेटा, लीनियर इक्वेशन होंगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी। अब हमारी आती है 2। 2 तो सभी समझ गए होंगे बेटा, 2 का मतलब 2 का मतलब 2। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी वेरिएबल्स की, यानी कि इसमें वेरिएबल्स होंगे। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ रखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, फिक्स वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। पहले चैप्टर नेम से ही इसको पूरा समझते हैं। तो वेरिएबल्स को लिया हमने, तो वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। लाइक आपकी x हो गया, y हो गया, z हो गया, s हो गया, t हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, यानी कि जिनको हम एज अ मानेंगे। जैसे अल्फाबेटिक नंबर हो गए, कोई अदर नंबर हो गया, इसमें हम क्या लेंगे, नंबर्स को नहीं ले सकते। क्यों, नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, एक फिक्स वैल्यू हो जाएंगे। जैसे कि आपने अगर माना 2, 3, 4, अगर ये मानोगे तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, फिक्स वैल्यू में आ जाएंगे। तो हम इनको क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको किसी नेम से या किसी अल्फाबेटिक नंबर से उसको शो करते हैं। जैसे कि a हो गया, b हो गया, c हो गया, x, y, z। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएंगे 2 वेरिएबल्स होंगे, कोई से 2 वेरिएबल, या वो x, y होंगे, या वो a, b होंगे, या वो c, d होंगे, कोई भी वेरिएबल्स आ सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। लेकिन मोस्टली जो आपके सवाल आते हैं वो इनसे आते हैं, x और y और एक a और b। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमने ये लिखा x + 5 = 10। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन लिखी बेटा, ये हमने एक इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेरिएबल देखो, एक वेरिएबल है यानी कि x है, तो ये क्या हो गया, 1 वेरिएबल इक्वेशन होगी। ठीक है, हमें पढ़नी तो 2 है, हम पहले 1 वेरिएबल इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है, तो 1 वेरिएबल इक्वेशन में ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, x के ऊपर पावर 2 तो नहीं है, x² तो नहीं है, x³ भी नहीं है, x है ओनली। तो अगर x है तो इसकी पावर कितनी होगी बेटा, ओनली अगर x लगा तो 1 होगी। अगर यहाँ पे a + 5 = 10 होता तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता बेटा, a होता, a एक वेरिएबल हो जाता, तो a के ऊपर पावर क्या होती, 1 होती। तो बेटा लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनकी पावर क्या होती है, 1 होती है, जिनमें जो वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन वो है जिनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो बेटा, 1 हो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, x + y = 2।
तो ये क्या हो गया, ये हम पढ़ेंगे इसमें कि टू वेरिएबल्स हो गए। इसमें एक वेरिएबल कौन सा हो गया बेटा आपका x, एक वेरिएबल आपका हो गया बेटा y, यानी कि दो वेरिएबल हो गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी क्या आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि जो पावर है, दोनों जो वेरिएबल हैं इनकी पावर क्या है, 1 है, पावर 1 है। ऐसा तो नहीं है x स्क्वायर है, ऐसा तो नहीं है, x की पावर 1 है प्लस y की पावर भी 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये वाला क्या हो गया बेटा आपका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया ये वाली बात कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको क्लियर हो गया और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। इधर हम लेंगे बेटा, इधर हम ले लेते हैं वन वेरिएबल्स के एग्जांपल, वन वेरिएबल्स के। इधर हम ले लेते हैं टू वेरिएबल्स के एग्जांपल, ठीक है। चलो अपनी तरफ से हमने कोई वेरिएबल मांगे, हमने अपनी तरफ से कोई वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं, इन्हीं से हम बनाएंगे। ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, एक्स मान लिया, हमने वाई मान लिया, हमने टी मान लिया, हमने एस मान लिया, हमने यू मान लिया, हमने वी मान लिया, ठीक है। इतने सारे वेरिएबल्स हमने लिख लिए हैं। ये आपके अल्फाबेट ही हैं, बस हम इसको मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे बेटा, वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि इनको हम मानते हैं किसी वैल्यू के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब वन वेरिएबल के लिए हमें कोई एक वेरिएबल पकड़ना होगा, तो हमने वेरिएबल ले लिया a प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। अब हम ले लेंगे c, ले लिया हमने, तो c प्लस 5 इक्वल 2, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? एक आपका अगर हम ये ले लेते हैं y इक्वल टू, तो ये एक इक्वेशन नहीं हो गया, ये एक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या होगा, हमें वैल्यूज निकालनी होगी। इक्वेशन में इक्वल साइन तो आता है, एक तो इक्वल साइन आएगा। हम वन वेरिएबल लेंगे, आप ये कहोगे सर इसमें वेरिएबल तो 1 है, वेरिएबल 1 है, इक्वल साइन भी है, तो इक्वेशन भी होगी। तो लेकिन क्या होगा इसमें बेटा, इसमें y की वैल्यू ऑलरेडी 2 हो जाएगी, तो ये ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है। y की वैल्यू 2 है तो ये किसी का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर यही मैं y प्लस 2 इक्वल 5 लिख लूं, y प्लस 2 इक्वल 5 लिख लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं y इक्वल 5 माइनस 2 हो जाएगा, जब हम 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी y की 3। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे ये इक्वेशन नहीं है, ये वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यहां पे वैल्यू निकली। लेकिन ये क्या हुई बेटा, ये क्या हुई, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गया? जिसमें हम वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं वो इक्वेशन होती है, ना कि जिसमें वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी दी गई होती है वो आपकी इक्वेशन नहीं होती है। क्लियर हो गई ये वाली बात भी? तो आपका एक एग्जांपल ये हो गया बेटा वन वेरिएबल का, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। क्लियर हो गया? अब आप कमेंट सेक्शन में एक दो एग्जांपल मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में वन वेरिएबल के, ठीक है। अभी हम टू वेरिएबल्स के समझेंगे, देन आप टू वेरिएबल्स के भी एग्जांपल हमारे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? अब हम देखेंगे टू वेरिएबल्स का। अब फिर से बी लेते हैं इस बार, ठीक है बेटा। बी ले लिया हमने, तो एक बी ले लिया, क्योंकि टू वेरिएबल्स हमें टू वेरिएबल्स ले लेंगे। एक हमने ले लिया बेटा सी, ठीक है, सी ले लिया। एक हम लेंगे बी और सी, एक और ले लेते हैं हम x और आपका t ले लेते हैं। x और y तो चलता है, x और y तो कॉमन है, हम x और t ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं एक s और u, ठीक है। हम तीन एग्जांपल समझेंगे, s और u, ठीक है। तो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल, ठीक है। पहले में क्या है, b और c लेना है, तो मैंने लिख लिया b प्लस सी इक्वल 5, b प्लस सी इक्वल 5। ये क्या हो गया बेटा, टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन हो गई आपकी। और ये कौन सी इक्वेशन हुई बेटा, आपकी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो दोनों वेरिएबल हैं, दोनों जो वेरिएबल है इनकी पावर क्या है बेटा, 1 है। क्लियर हो गया? अब हम लेंगे x और t, तो x प्लस 2t इक्वल 2, ये भी एक इक्वेशन होगी। इसमें हमने क्या किया, हमने वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट दे दिया, यानी कि एक फिक्स वैल्यू दे दी, तो t का कोएफिशिएंट, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको जो 2 हो गया, ये 2 है, किसका कोएफिशिएंट है बेटा, आपका t का। जब आपने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल जो होता है आपका, पॉलिनोमियल, उसमें आपने पढ़ा होगा ये क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल के साथ वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है बेटा, आपका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है, ये एक कांस्टेंट है जिसको हम t का कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हो गया? अब हम लेंगे बेटा s और u, s और u, तो मैंने ले लिया 2u प्लस 5
एस इक्वल आपका 10, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी आपकी क्या हो गई बेटा, टू वेरिएबल इक्वेशन हो गई, कि कौन सी वाली बेटा, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो दोनों वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, 1 है। क्लियर हो गया बेटा, एग्जांपल से क्लियर हुआ कि 1 वेरिएबल वाले में ओनली 1 वेरिएबल होगा और 2 वेरिएबल वाले में 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब इनके और एग्जांपल भी बन सकते हैं, इसी का एक और बन सकता है, इसमें कोएफिशिएंट और बढ़ा दो या कांस्टेंट लगा दो, यानी कि 2b + c = 2, ये हो जाएगा इक्वेशन आपका, ठीक है। तो जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको हम कैसे भी बना सकते हैं, बट उनकी कंडीशन होनी चाहिए, इक्वल साइन होना चाहिए। मैं आपको नोट भी कर देता हूं कि जो कंडीशन होंगी ना बेटा, जब आप बनाओगे, आपको जब ये जो बनाने होंगे ना, तो इनकी कंडीशंस है, कंडीशंस, ठीक है, वो हम समझते हैं। तो 1 वेरिएबल में क्या होगा बेटा, 1 वेरिएबल कंडीशन क्या होगी वो हम समझेंगे, एंड जो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, उनकी भी कंडीशन हम समझेंगे, ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात। तो 1 वेरिएबल में क्या होगा बेटा, इक्वल साइन आएगा, इक्वल साइन आएगा, इक्वल साइन दोनों में आना है, ये ध्यान रखना, इक्वल साइन आएगा। 1 वेरिएबल में क्या होगा, ओनली आएगा आपका 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल होगा, लाइक x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया। लेकिन 2 वेरिएबल्स में क्या होगा, पेयर के हिसाब से चलेंगे, लाइक x y a b, ठीक है बेटा, c d, ठीक है। तो ये पेयर के हिसाब से चलेंगे बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या हो गया बेटा, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होगा, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज होगा, लाइक यहाँ पे क्या है, ऐड हो रहा है, ऐड कितना हो रहा है बेटा, 2 ऐड हो रहा है, किसमें, a वेरिएबल में, जो हमारा वेरिएबल a है इसमें 2 ऐड हो रहा है, तब जाके हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस डिवाइड आपका मल्टीप्लाई, इन सब का यूज होगा, सेम इसमें भी यूज होगा, सेम इसमें भी आपका यूज होंगे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो लेकिन बेटा इसमें बस एक ही फर्क है कि आपके 1 वेरिएबल वाले में 1 वेरिएबल होंगे और 2 वेरिएबल्स वाले में आपके पेयर के हिसाब से वेरिएबल्स होंगे, यानी कि 2 का पेयर होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात, ये कंडीशंस भी क्लियर हो गई, आपके 1 वेरिएबल के एग्जांपल्स हो गए, आपके 2 वेरिएबल्स के एग्जांपल हो गए। अब आप कमेंट सेक्शन में 1 वेरिएबल के और एग्जांपल्स हमें इन वेरिएबल से मिलके बनाएंगे, या अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, और 2 वेरिएबल्स के एक एक या दो आप जो भी बना पाए आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में उनको डालें, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, अब हम समझेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यही हमने जो अभी समझा था, अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। 1 वेरिएबल वाला कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो मैंने लिखा x + 5 = 10, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, x + 5 मैंने ये लिख दिया। देन इसमें एक वेरिएबल है, जल्दी से समझ लेते हैं इसको, अभी हम डिटेल में समझ के आए हैं, अब थोड़ा जल्दी समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा, x है और तो कोई वेरिएबल है, तो इसमें क्या, ओनली 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक 1 वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। ऐसे अगर मैं लिखूं a + 2 = 10, a + 2 = 10, तो क्या होगा बेटा, तो इसमें क्या है बेटा, ये एक है a जो कि हमारा ओनली 1 वेरिएबल है, इस इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, जो कि किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, ठीक है। अब एक बात बेटा नोट डाउन करने की है, नोट कर लो इसको, जो 1 वेरिएबल होंगे, जो बेटा 1 वेरिएबल होंगे, उसका क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जो 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, उनमें जो आपके वेरिएबल है उनका जो सॉल्यूशन होगा वो 1 ही होगा। ये बात बेटा नोट डाउन कर लेना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वेरिएबल का ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। x = 10 - 5 हो जाएगा, जब 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। अब जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो 5 + 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 कितना होता है, 10 होता है, = 10, तो 10 = 10 हो गया। अब मुझे x की कोई अपनी तरफ से कोई वैल्यू बताओ कि जिसको मैं रखने पर ये 10 हो जाए। 6 रखो, 6 + 5 11, 4 रखो, 4 + 5 9, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा 5 ही रहेगी फॉर दिस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, यानी कि 1 सॉल्यूशन होगा इसका। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गया। अब सेम इसमें देखते हैं,
a प्लस 2 इक्वल 10, ठीक है। तो a इक्वल 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। 8 के अलावा 8 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। तो 8 के अलावा a की कोई वैल्यू नहीं आएगी सॉल्यूशन के लिए, 8 ही इसका एक सॉल्यूशन होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया कि जो वन वेरिएबल होते हैं बेटा, ये वाली बात हम नोट डाउन कर लेना, मैं अब भी दोबारा कह रहा हूं कि ये वाली बात समझ लेना अपने दिमाग में, बिल्कुल फिक्स कर लो कि जो वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके सॉल्यूशन ओनली वन होता है। एक ट्रिक भी है बेटा, वन वेरिएबल इक्वल हो जाएगा आपका वन सॉल्यूशन, वन वन, ठीक है। ये वाली बात नोट कर लेना, अगर आप ये नहीं करो तो ये कर लो कि वन वेरिएबल इक्वल हो जाएगा वन सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें वन वेरिएबल है उसमें होगा वन सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, वन वेरिएबल वाला क्लियर हो गया बेटा। अब हम समझेंगे टू वेरिएबल्स वाला, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। हमने लिखा 2x प्लस 2y इक्वल 10, ठीक है, ये मैंने लिखा। इसमें क्या है बेटा, एक आपका x है, एक आपका y है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं बेटा, इसमें कितने, टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो टू वेरिएबल्स होते हैं, ये वाली इसमें बात नोट कर लेना, जो टू वेरिएबल्स होते हैं उसके क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं बेटा, उसके क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। और यही चीज हम समझेंगे, जो मैनी सॉल्यूशन इसमें आ रहा है, यही चीज हम समझेंगे कि मैनी सॉल्यूशंस को हम कैसे निकालते हैं। इसमें जो x और y की वैल्यू हम बहुत कई जगह हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 3 1 ले लिया, 4 1 ले लिया। और ये वैल्यू जो मैं बता रहा हूं, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा, कि टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व कई मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से, मल्टीप्लाई मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं बेटा। 2x प्लस वाई इक्वल 10, ये ले लिया एक एग्जाम्पल हमने, 2 वाला 2 हटा दिया इसमें, ये हो गया। एक ले लिया हमने x प्लस वाई ओनली इक्वल 5, एक ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मैं 2 ले लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। यहाँ पे मैं 4 ले लूँ, यहाँ पे 1 ले लूँ, 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। यहाँ पे मैं आपका 3 ले लूँ और यहाँ ले लूँ 2। क्लियर हो गई ये वाली बात बेटा। तो इसके क्या हो गए, 2 सॉल्यूशंस हो गए, और भी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़े। आपको ये क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की बेटा। ये वाली बात बस नोट डाउन कर लो कि टू वेरिएबल्स के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसी को हम आगे और समझेंगे कि x और y की, मैं यहाँ पे भी वैल्यू बताऊंगा कि x और y की क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं। यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि टू वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशंस होगी, हम उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके मेथड्स कितने होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यानी कि अगर मैंने कोई टू वेरिएबल का एक एग्जाम्पल लिया, मैंने सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 को इधर लेके आओ बेटा, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब तुम अगर देख पा रहे होगे, a नहीं है, b नहीं है, c हमें मिल चुका है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल 0, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। 1 इंटू एक्स करूंगा तो x ही आएगा, कोई इतना इशू नहीं है। अब ये वाली फॉर्म यहां लिख लो, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लो। a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, ठीक है, और c की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस के 2। हम साइन के साथ लेते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ माइनस होता तो हम -1 लेते, यहाँ माइनस होता हम माइनस लेते। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल से भी समझ लो, एक एग्जांपल से और समझ लो। ठीक है, मैंने लिया 2x प्लस 3y इक्वल 10, इसको इधर लेके आओ, 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल आपका हो जाएगा 0। फिर से क्या करेंगे हम, फिर से वही करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 2, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 3, और c की वैल्यू क्या आ गई बेटा -10। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गया कि a है, a जो आपकी वैल्यू आई वो 2 आई, b की वैल्यू क्या आई बेटा 3 आई, और c की वैल्यू क्या आई बेटा -10। अगर यहाँ पे क्या होता है, यही 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल 0 होता, तो b की वैल्यू क्या आती बेटा -3 आती, -3। हम साइन के साथ लेंगे, ये ध्यान रखना, ये वाली बात नोट कर लेना कि हम साइन के साथ ही जो हमारी जो a और b है उनको लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गया।
तो जनरल फॉर्म समझ में आ गया। और अगर तुम देख पा रहे हो तो ये भी एक जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी, और c इधर है तो हम क्या करेंगे, इक्वल इधर अगर लेके जाएंगे तो माइनस सी होगा। और अगर मैं यहाँ पे माइनस सी करूं तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और माइनस सी होगी तो माइनस इधर लेके जाएंगे। तो उससे बढ़िया हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये वाला जो वेरिएबल कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको हम इधर ले जाते हैं, हम इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम इससे सिंपल पूरा हम अपने a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका भी हमें आगे यूज होगा। तो ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली जनरल फॉर्म समझ में आ गया। ठीक है, ये कौन सी किसके लिए जनरल फॉर्म है बेटा, ये किसके लिए, ये आपके टू वेरिएबल्स के लिए, टू वेरिएबल्स के लिए, टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें x आ रहा है और y आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे बेटा आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है कि टू वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, इक्वल साइन होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, इसका जो हमारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जनरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। क्लियर होगी ये वाली बात बेटा। ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तीनों को नोट डाउन कर लेना, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है या नहीं है। और एक जो इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए ना बेटा, पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये वाली बात तो इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान रखना। ये और एक ये वाली बात, बस कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और जो वेरिएबल्स है वो 2 होनी चाहिए। किसके लिए, तभी आपका क्या होगा बेटा, वो लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, पावर 1 और आपके वेरिएबल्स 2। तो ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इन चारों कंडीशन को लिख लो आराम से, पॉज करके आराम से इन चारों कंडीशन को लिख लो। लिख लिया बेटा, लिख लिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए 4 कंडीशन है। इन चारों कंडीशन से हम जो हमारा जो इक्वेशन है उसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके सामने दोबारा रख देता हूं कि मैंने लिखा कोई 4x प्लस 2y इक्वल 0। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। अब तुम कहोगे सर ये जनरल फॉर्म में तो इसमें 2 वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है, ये आपके जो पावर है वो 1 भी है, लेकिन इसमें जो तीसरी कंडीशन है कि जनरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जनरल फॉर्म में इसमें सी नहीं आ रहा, जनरल फॉर्म में इसमें सी नहीं आ रहा। अगर मैं 4x प्लस 2y प्लस 0 कर दूं इक्वल 0, ठीक है, प्लस 0 कर दूं, कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, कोई प्रॉब्लम होगी? जब हम किसी भी इक्वेशन में 0 को प्लस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है। क्लियर होगी। अब मैं इसको लिख दूं ax प्लस by प्लस c। देखो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, c की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेटा टू वेरिएबल्स में क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ऐसे भी आपको सवाल मिलते हैं कि पहचानने के लिए कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर होगी। तो ये 4 कंडीशन नोट डाउन करना, आराम से इनको समझना। ठीक है, क्लियर होगी। अब हम समझेंगे बेटा, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहां से हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो एक सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल 5, इक्वल 5। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात, क्लियर हो गया। तो बेटा हमने ये एक सिंपल सा एक टू वेरिएबल्स का हमने एक एग्जांपल लिया है लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो x और जो y है, इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जिससे आ जाए आपका 5। इन दोनों को ऐड करने पे आपका आ जाए 5। अगर आप देख पा रहे हो तो 5 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं। 3 + 2 क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, इक्वल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकला, यही क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसके दो की 5 = 5 आया कि जब हमने इनके दो कोऑर्डिनेट जो वेरिएबल्स हैं इनकी हमने वैल्यू निकाली। अब ये हम 3 तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, 3 तरीके से। पहला हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, तीसरा हो गया आपका मल्टीपल मेथड।
ये याद रखना, ये जो दोनों मेथड है ना, ये दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड सेम है, बस इन दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। वो मैं आपको जैसे हम आगे आगे इसको समझेंगे ना, वो दोनों मैं बता दूंगा। ये दोनों होंगे सेम बिल्कुल, लेकिन इनकी कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा बेटा, हम x इक्वल 5 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू हम इधर पहुंचा देंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गया। यानी कि हम y इक्वल क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। क्लियर हो गया, अभी समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा, सॉल्यूशन समझ में आया कि 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ग्राफ मेथड से और आपके मल्टीपल मेथड। तो ठीक है, ये समझ जाओ कि हम इसको 3 तरीके से निकालते हैं, हम एक एक करके तीनों तरीके को समझ जाते हैं। तो ठीक है, उससे पहले ये देख लो एक बार, ये एक टॉपिक है, इसको भी समझ लो कि चेकिंग वेदर एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे होगा ये बेटा, जैसे हमने ये जो एग्जांपल लिया था x प्लस 5 इक्वल 10 था, x प्लस वाई इक्वल 5 था बेटा। तो इसके कनेक्शन क्या आए थे बेटा, 3 प्लस 2। ठीक है, और जब हम ग्राफ पे देखते हैं तो पहला जो लिखा था x और y, ठीक है, तो x के लिए कौन सा हो गया, 3 हो गया, y के लिए हो गया 2। ठीक है, तो ये जो हो गया वेदर ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ये 3,2 जो हुआ बेटा, ये क्या हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया बेटा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब यहीं पे कोई दूसरा वेरिएबल होता a प्लस बी इक्वल 2। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, a प्लस बी माइनस 2 इक्वल 0, ax प्लस बी वाई से लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो यहां पे जो x है, यहां पर जो x है वो क्या है बेटा, a है, y क्या है बेटा यहाँ पे b है, और c क्या है यहाँ पे बेटा -2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी a और b की वैल्यू नहीं लिखी। a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो 1 है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे x है वो क्या है, a है, और जो y है वो क्या है, b है। तो यानी कि अगर इसके सॉल्यूशन निकले, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमने माना 1 + 1 लिखना। ठीक है, 1 + 1 क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, या 0 + 2 लिख लो। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, 1,1 क्या आया बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर आया, 0,2 क्या आया बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर आया। जहां पर जो a है उसकी अगर मैंने वैल्यू रखी 0, ठीक है, या मैंने a की वैल्यू, यानी कि मैंने a की वैल्यू रख दी, या 0 रख दी, या 2 रख दी, और b की वैल्यू क्या रख दी मैंने, अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे b की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, और अगर मैं a की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, या तो एक 0,2 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, या 2,0 एक ऑर्डर पेयर बनेगा। ये नहीं हो सकता कि ये दोनों एक ऑर्डर पेयर बन जाए, या तो ये बनेगा या बेटा ये बनेगा। ये नहीं हो सकता कि 0,2 इक्वल हो जाए 2,0 के। ठीक है, ये वाली बात एक नोट डाउन करने की है, ये वाली बात नोट डाउन करने की है कि अगर हमने दोनों, जैसे हमने ये इसमें बनाया कि 0,2 से एक बना दिया, एक हमने 2,0 बना दिया, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना ऑर्डर पेयर के लिए। बस इतनी कंडीशन है कि ये दोनों, अगर जैसे एक हमने निकाल लिया 0 + 2 से हमारा ये वेरिएबल सही बैठ जाएगा। तो मैं, अगर तुम ये चाहोगे 0,2 भी हो जाए और 2,0 हो जाए ऑर्डर पेयर एक ही रहेगा। ऑर्डर पेयर में आप सिर्फ एक ही वेरिएबल की एक बार वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे कि एक बार वैल्यू निकाल पाओगे। इससे समझो कि मैंने अगर 0 लिया है और b मैंने 2 लिया है, तो ये 0,2 का एक पेयर बनेगा, ये ऑर्डर पेयर बनेगा, ना कि 2,0 बन जाएगा। अगर मैंने 2,0 जैसे यहां पे मैंने a 2 लिया है और b 0 लिया है, तो 2, यानी कि 2,0 एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 0,2 एक ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। साफ सिंपल सी एक बात है कि एक ही ऑर्डर पेयर बनता है, बात खत्म। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर इस वाले पार्ट में मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, मैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में उसको सही करने की कोशिश करूंगा, या आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया बेटा, ये वाली बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे फाइंडिंग सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें एक बात नोट कर लेना कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो 2 इक्वेशन में होगा, 2 इक्वेशंस में होगा। ठीक है, ये वाली बात आपको मैंने बताई नहीं थी, ये वाली बात हमने उधर नहीं बताई थी। हम इधर एक नोट डाल देते हैं कि ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना, वो 2 इक्वेशन में होगा। लाइक पहली इक्वेशन आपको मिल गई जैसे x + y = 10, दूसरी आपको इक्वेशन मिल गई बेटा x - y = 2। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा कि हम एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकालकर, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। जैसे कि मैंने ये वाली
जो एज इट इज है इसको ऐसे एज इट इज लिख लिया, जैसे x प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है। देन मैंने जो इधर वाला जो नीचे है इसमें से x की वैल्यू निकाल ली, x माइनस वाई इक्वल 2 में से मैंने क्या करा, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 प्लस वाई कर दिया, तो x की वैल्यू निकल गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इक्वेशन माना 2, इसको इक्वेशन हमने माना 1, तो मैंने इक्वेशन 2 में से जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देने पर, ठीक है, क्या होगा बेटा, क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस वाई, तो मैंने लिखा x की वैल्यू 2 प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब क्या होगा, y क्या हो गया बेटा 2y हो गए, और ये 2 मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा -2, तो 2y इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 8, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 4 जा 8, y की वैल्यू होगी। अब मैं y की वैल्यू क्या करूंगा बेटा, y की वैल्यू मैं रख दूंगा इस इक्वेशन 2 में, तो x बराबर क्या निकल आएगा बेटा 2 प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन में ये वैल्यू बिल्कुल सही फिट होंगी, यानी कि इनसे आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो रखे x प्लस वाई इक्वल 10, x की वैल्यू क्या है बेटा 6 प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा 4 इक्वल 10, 6 प्लस 4 बेटा 10 इक्वल 10, पहली वैल्यू बिल्कुल कंडीशन सही है, पहली की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब बारी आती है x माइनस वाई इक्वल 2 की, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 6 माइनस y की वैल्यू क्या है बेटा 4 इक्वल क्या हो जाएगा 2, तो 6 माइनस 4 क्या हो गया बेटा 2 इक्वल 2, यानी कि इसके लिए ये वैल्यू ठीक है। इसमें बस ये याद रखना कि दो इक्वेशन होंगी, ये चीज मेन है कि इसमें क्या होंगी बेटा 2 इक्वेशन होंगी, और क्या होगा बेटा जब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन में से एक जो छोटी वाली इक्वेशन होगी, जैसे मैंने यहाँ पे ये मुझे छोटी लगी तो मैंने क्या करा, इसमें से क्या करा मैंने एक वेरिएबल, मैं चाहता तो y की भी निकाल सकता था, तो क्या होता फिर उसमें माइनस साइन की प्रॉब्लम होती। अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता x प्लस वाई होता तो मैं क्या करता x और y में से किसी का भी निकाल लेता। यहाँ पे क्या हुआ था x माइनस वाई था, तो अगर मैं x को इधर ले जाता तो माइनस वाई बचता, फिर मुझे माइनस साइन को भी इधर लेके जाना पड़ता। इसलिए हमने क्या करा, बेटा क्या करा, हमने माइनस वाई को उधर पहुंचा दिया, जिससे क्या हुआ, वो क्या हुआ बेटा x इक्वल क्या आ गया 2 प्लस वाई, ठीक है 2 प्लस वाई, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने पहली जो अब हमने दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पता कर ली x की, तो हम क्या करेंगे उसको इसमें नहीं रख के हम पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गया। देन हम उसमें से जो वैल्यू हमारी निकलेगी उससे हम इक्वेशन जो हमने बनाई थी जिससे हमने पहले वेरिएबल की वैल्यू पता करी थी उसमें रख देंगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। देन उससे क्या होगा, हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएंगी, जो कि दोनों जो इक्वेशन है ना उनकी कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगी, जैसा कि यहां पर किया है, ठीक है ना बेटा। क्लियर हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। जैसे हमने लिया 2x प्लस वाई इक्वल 2, ठीक है, और एक जो दूसरा हमने ले लिया 2x प्लस 2y इक्वल 4, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन मिली। अब इसमें से छोटी वाली कौन सी लग रही है मुझे, ये वाली वैल्यू लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख लूंगा 2x प्लस 2y इक्वल 4, ठीक है। अब जो पहली जो इक्वेशन है ना, ये वाली पहली मानी थी, ये वाली हमने दूसरी मानी थी, तो हमने दूसरी वाली को एज इट इज लिखा। पहली वाली में से क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि y के साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ा नहीं है, कांस्टेंट जुड़ा नहीं है, तो 2y प्लस y इक्वल 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 प्लस 2 माइनस 2x, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, ये इक्वेशन बन गई हमारी तीसरी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे इक्वेशन 3 में से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे, ठीक है। क्लियर होगी ये वाली बात। तो क्या होगा बेटा, क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस 2y इक्वल 4 है। y की वैल्यू क्या है बेटा, वो रखो 2x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस 2x इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 4। इसको सॉल्व कर लो, इसको बेटा क्या कर लो, सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 2x एज इट इज प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस साइन रहेगा, 2 4 जा 2 2 जा 4, x इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब क्या होगा 2x माइनस 4x, जो वेरिएबल सेम वेरिएबल है उनको साथ में रख लिया और 4 को उधर पहुंचा दिया, तो 4 माइनस 4, ठीक है। तो 2x माइनस 4x तो क्या आ जाएगा माइनस 2x। क्या होता था बेटा, प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस होगा और बड़े वैल्यू इधर आ जाएगी, तो माइनस 2x इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा।
अब मैं x के साथ जो -2 है इसको इधर लेके जाऊंगा तो 0 से डिवाइड होगा वो, यानी कि 0 को डिवाइड करेगा -2, तो क्या आंसर आएगा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई बेटा 0। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन जो हमने थर्ड बनाई थी, थर्ड में रख देंगे। इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर क्या आ जाएगा 2 - 2x। x की वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस x की वैल्यू क्या हमने 0 रखी थी, तो क्या आंसर आ गया बेटा 2। तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 2। अब x और y की वैल्यू इनमें रख के देख लो तुम, x और y की वैल्यू बेटा रख के देखो, ठीक है। पहली इक्वेशन में रखो 2x प्लस वाई इक्वल टू है, और दूसरी क्या है बेटा 2x प्लस 2y इक्वल क्या आ रहा है बेटा 4। वैल्यू रख लो, वैल्यू रखो। x की वैल्यू क्या है 0 दी है और y की वैल्यू क्या दी है 2 दी है, तो 2 × 0 प्लस y की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 2, तो 2 इक्वल 2, क्योंकि 0 को तो हम लिखेंगे नहीं। पहली कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो गए ये दोनों। अब दूसरी के लिए रखो, दूसरी में रखो तो 2 × 2 0, 2 × 0 x की वैल्यू 0 प्लस 2 × 2 कर दो, क्योंकि y की वैल्यू 2 है, ठीक है 4 हो गया। तो 2 × 0 0 आ गया और 2 2 जा 4 हो गया इक्वल 4, तो 4 इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 4, यानी कि दूसरी कंडीशन के लिए भी, यानी कि दूसरी इक्वेशन के लिए भी ये सही है। यानी कि जो हमने हमारे सॉल्यूशन निकाले, यानी कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर निकाले हैं वो दोनों क्या ठीक है। जो हमारा वन ऑर्डर्ड पेयर निकला, ऑर्डर्ड पेयर क्या निकला बेटा 0,2, ये हमारा क्या निकला बेटा ऑर्डर्ड पेयर निकला, किसके लिए इन दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया बेटा कि इसमें मेन चीज तो यह है कि दो इक्वेशन होंगी और क्या होगा बेटा एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में हमें वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब हम समझेंगे बेटा, अब हम समझेंगे फाइंडिंग मल्टीपल सॉल्यूशन। अब हम इसको समझेंगे। तो मैंने बताया था बेटा जब हमने इसको समझा था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में हमने समझा था कि मल्टीपल जो है मल्टीपल सॉल्यूशन, और हम किससे निकालेंगे ग्राफ से, ठीक है। ग्राफ से सॉल्यूशंस, ग्राफ से क्या निकालेंगे बेटा सॉल्यूशंस। तो ये दोनों ना बेटा दोनों सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या आएगा बेटा, इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों में कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, कंडीशंस अप्लाई होंगी जिनको क्या हम समझेंगे। पहले मल्टीपल सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, फिर हम ग्राफ सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर आपको इससे आसानी होगी इसकी कंडीशंस को समझने के लिए। क्लियर होगी ये वाली बात। तो जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी, हम पहले मल्टीपल सॉल्यूशन को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस y इक्वल 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा एक शीट सी बना लूंगा, रफ शीट, यानी कि x और एक y लिख लूंगा। अब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 2 × 0 प्लस y इक्वल 2, तो क्या हो गया बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं 1 रखूंगा तो 2 × 1 प्लस y इक्वल 2, ठीक है। तो 2 प्लस y इक्वल 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 इधर माइनस में हो जाएगा, 2 - 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो क्या हो गया बेटा अगर मैंने 1 रखा तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब मैं 2 रखूंगा, अब मैंने 2 रखी वैल्यू, तो 2 × 2 प्लस y इक्वल 2, 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 - 4, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा -2, ठीक है। तो 2 रखने पर क्या वैल्यू आई -2। ये होता है मल्टीपल मेथड। तो इसमें पहला क्या निकला, अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 2 मिलेगी, तो इसका एक पेयर क्या बना 0,2, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा हमें 1,0, और तीसरा क्या मिलेगा बेटा 2,-2, ठीक है। तो ये हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। और ये देख पा रहे होंगे ऑर्डर पेयर में सभी अलग अलग है, एक में 1,0, एक में 2,-2 है, एक में 0,2 है। ये तो नहीं है कि इसमें किसी में एक नंबर सेम आ रहे हो, जैसे यहाँ पे 0 तो सेम आ रहा है, लेकिन जो दूसरा जो नंबर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यानी कि डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। तो ये सभी क्या होंगे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात बेटा, क्लियर हो गया। तो ये समझ में आया कि मल्टीपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। एक रफ शीट बनाते हैं, हमने जो इक्वेशन लिखी है एक रफ शीट बना ली, हम x की वैल्यूज रखते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाएंगे जितनी आपसे वैल्यू पूछी जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने पूछा मुझे 3 वैल्यूज बताओ इसके लिए इस इक्वेशन में, तो आप क्या करोगे 0 रख दोगे, 1 रख दोगे, 3 रख दोगे, 3 सॉल्यूशन मिल गया हमें। यही क्वेश्चन था।
क्लियर हो गई ये वाली बात बेटा? क्लियर हो गया? तो मल्टीपल सॉल्यूशन समझ में आया। अब ग्राफ सॉल्यूशन को देखो, अब हम समझेंगे टेबल ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफ, ग्राफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? यही मैंने दोबारा ले लिया एग्जांपल, 2x प्लस वाई इक्वल 5 लिख लो, इस बार चेंज कर दिया हमने, 2x प्लस वाई इक्वल 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यही करेंगे सेम, x और y रखेंगे, x और y रख दिया हमने। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा पहले, तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 5, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5। ठीक है, 0 रखने पर y की वैल्यू क्या मिली? मुझे 5 मिली। देन अब मैं क्या रखूंगा? 1 रखूंगा, तो 1 रखने पर 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 5 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3। तो मैंने जब यहाँ 1 रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। ठीक है, अब मैं वैल्यू रखूंगा x की 2। ठीक है, x की वैल्यू रखूंगा मैं 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 5, तो 2 2 जा 4 हो गया बेटा, प्लस वाई इक्वल 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा? 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 रखने पर 1। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिली हमें? 0,5, एक मिली 1,3 और एक हमें मिली 2,1। अब जब हम इसको क्या करेंगे? कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे, जो कि ग्राफ होता है। ये कौन सी होती है बेटा? एक्स एक्सिस, ये कौन सी होती है? वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, चाहे वो इधर की साइड बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, वो एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट जो होंगे, स्ट्रेट लाइन में जैसे कोई पॉइंट निकला, वो यहां निकला बेटा, यहां निकला, एक पॉइंट यहां निकला, एक पॉइंट यहां निकला, एक पॉइंट यहां निकला। अब ये जो पॉइंट है, ये 3 स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये इसके क्या होंगे बेटा? सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जो ये वाला पॉइंट होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्राफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ये वाला जो होगा ये नहीं होगा। ठीक है, हम वही कंसीडर लेंगे, यानी कि वही सॉल्यूशंस को लेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगे। तो यही कंडीशन इसमें, यही कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं बेटा? ऑल सॉल्यूशंस इंक्लूड होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस या ऑर्डर्ड पेयर, या ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या कर लेते हैं बेटा? इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, या तो ऑल सॉल्यूशंस या हमारे ऑल ऑर्डर्ड पेयर हम क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन ग्राफ सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा? ग्राफ सॉल्यूशंस में क्या होगा? हम उन्हीं को लेंगे जो कि क्या करेंगे बेटा? एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। किस पर बनाएंगे बेटा? ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। क्लियर होगी ये वाली बात? जैसे कि अब इसको समझो, दोबारा एक बार और समझ लो। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन से मुझे ये पॉइंट्स मिले, एक यहां मिला, एक यहां मिला, एक मुझे यहां मिला, एक मुझे यहां मिला, और एक और मिला जो कि मुझे यहां कहीं पे मिला। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो तुम देख पा रहे हो, ये तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, ये तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला ऊपर जा रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ ही नहीं रहा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी ऐसे करके फिर ऐसे ये बनानी पड़ेगी, जैसे कि दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐसे करके फिर यूं और फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा। लेकिन ये वाले सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं बेटा? ये वाले सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं बेटा? सब स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो हम इन सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे, लेकिन मल्टीपल सॉल्यूशन में ये भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा। लेकिन ग्राफ सॉल्यूशंस में क्या होगा बेटा? ये वाला जो पेयर होगा वो नहीं आएगा। बस इतनी कंडीशन इसमें होती है। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको सभी बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हों। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके आज के नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारी ऐप का QR कोड है। आप दोनों पे जाके हमारे कोर्सेज के बारे में भी जान सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, जिसमें हम कार्टेशियन प्लेन, बहुत सी जो बेसिक अभी जो और रह गई हमारी थ्योरी, उसको कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द लर्निंग चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम आगे की अपनी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।